बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। सभी दुखों का नाश करने वाला एक मंत्र है छोटा सा, उससे हम शुरुआत करते हैं और आपको एक ज्ञान वैराग्य की कहानी भी सुनाएंगे। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देखिए, मुस्कान जो है हृदय की मधुरता को दर्शाता है, इसलिए मनुष्य को सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए। बातचीत करने में मुख की आभा प्रसन्नता से पूर्ण होनी चाहिए। शांति बुद्ध की परिपक्वता को दर्शाती है और भाषा व्यक्ति के चरित्र और का चित्रण करती है। तो मनुष्य में इन तीनों गुण अगर हैं तो वह मनुष्य को संपूर्णता की ओर दर्शाते हैं। मुस्कान, शांति और भाषा, ये मनुष्य के आभूषण। देखिए, गुरु की कृपा भी 4 प्रकार से होती है। स्मरण की, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। अब स्मरण से बताते हैं कैसे। जैसे कछुई है, वो रेत में अपना अंडा देती है, लेकिन बार बार वह पानी से बार बार उसे देखती रहती है, उसकी रक्षा करती है और वह उससे बच्चा निकलता है। दृष्टि से मछली अंडा देती है, उसको बार बार जो है देखती है। कछुई तो स्मरण करती है कि मैंने अंडा वहां दिया है, लेकिन मछली केवल दृष्टि से देखती है। तो दृश्य से देखने में वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। शब्द से, गुरु शब्द से भी रक्षा करते हैं। जैसे कि कुररी एक पक्षी होती है, जहां अंडा देती है उसके ऊपर वो बोलती रहती है। उस शब्द से फिर वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। इसी प्रकार स्पर्श से, मयूरी जो है अपने अंडे पर स्पर्श करती है, एक बार बैठ के हट जाती है, फिर एक बार बैठ के हट जाती है। स्पर्श के द्वारा भी गुरु की कृपा होती है। तो इस प्रकार से जो है गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। अब आपको एक छोटी सी कहानी के से ये हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग रास्ते से भटक गए। एक बार की बात है कि एक राज्य में कानून था कि राजा केवल 1 साल रहेगा और 1 साल के बाद उस राजा को एक बहुत ही खतरनाक जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां की न अन्न न पानी, खूंखार जानवर रहते हैं। न जाने कितने सालों से राजा ऐसे ही 1 साल राजगद्दी पर बैठते थे, राज्य करते थे, फिर जाकर जंगल में मर जाते थे। एक बार राज्य में एक नौजवान एक दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे खूब बधाइयां दी
कि भैया तुम राजा बन जाओ। वह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के राजा बनने के लिए मान गया। उसको राजमहल में ले गए तो बड़ा खुश भी था, हैरान भी था। तुरंत एक बात उसके मन में आई कि राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने बताया कि हे महाराज, इस राज्य की ये प्रथा है कि अगर कोई राजा राज्य करता है तो इसके बाद उसको जो है वो 1 साल पूरा होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर वह अपने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा राजा चुना जाता है। यह बात सुनते ही एक बार तो वह परेशान हुआ, लेकिन बुद्धिमान था, बोला कोई बात नहीं, हमें एक बार वह स्थान दिखाया जाए। सब लोग लेके गए, वहां से आया, दरबारियों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, बोला कि यहाँ से और उस जंगल तक एक सुंदर रास्ता और वहाँ पर पानी की सुविधा किया जाए, मैं रोज एक बार वहाँ जाऊँगा। इसके बाद धीरे धीरे बोला उस जंगल में एक नगर बसाया जाए, जहाँ पर बाजार, रहने की सुविधा, शौचालय, सारी सुविधाएं हों, वहाँ पर गरीबों को बसाया जाए। इसके बाद वो जंगल सुंदर राजमहल बना और वहाँ पर खूबसूरत बाग लगी, खूबसूरत गरीबों को वहाँ बसाया गया, वहाँ बाजार लगी, सारी चीज़ें 8 महीना के अंदर पूरी हो गई। लेकिन 4 महीना और राज्य होने के बाद कहा भाई अब आपका समय पूरा हो गया। राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करें और मुझे वहाँ छोड़ाइए, जहाँ मुझे पहले से राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा महाराज, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम लोग ऐसे ही बुद्धिमान राजा पाने के लिए कि इस मृत्यु से कैसे राजा निजात पाता है, इसीलिए तो हम लोगों ने यह बनाया था। तो इसलिए हम जो है ऐसा नहीं कर सकते कि आपको वहाँ छोड़ा जाए, हम नहीं छोड़ सकते। आप बहुत ही सुंदर स्वभाव और बुद्धिमान हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ हमको जाना है परलोक, उसकी तैयारी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग हाय रुपया, हाय पैसा, हाय ममता, हाय मोह, सब के चक्कर में, कमाने में अपने शरीर को भी गंवा देते हैं और कमाते कमाते वही पैसा शरीर पर लगा करके चले जाते हैं। अब हम लोग भी इसके विषय में सोचें कि ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह हमको ले जाएंगे जहाँ पर हमारा केवल अच्छे कर्म और पूर्ण काम आएंगे। इसलिए हमें यही करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।